हेलो एवरीवन, माय नेम इज राहुल। तो आईसीआईसीआई बैंक का बैच नंबर 75 के लिए आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। इसकी जो एक्चुअल बैच स्टार्ट होगी वो आपका 1 अगस्त से स्टार्ट होगा। अभी इसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। उससे पहले बात करते हैं कि अगर आपने बैच नंबर 74 में अप्लाई किया था और आपको कोई कम्युनिकेशन नहीं आया या फिर आपको कोई इन्विटेशन मेल नहीं आया या फिर कोई भी सिलेक्शन का आपको मैसेज नहीं आया, तो वो क्यों नहीं आया और वो कब आ सकता है। तो मेनली जो ये प्रोग्राम का प्रोसेस होता है, जो आपका सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, जो आपका हायरिंग का प्रोसेस होता है, उसको करने में आपको टाइम लगता है। तो एक बार जब अप्लाई करते हो लिंक से, उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, उसके बाद आपको एप्टीट्यूड टेस्ट का लिंक भेजा जाता है। तो अप्लाई करने के बाद आपको एप्टीट्यूड टेस्ट का लिंक आने में आपको 3 से 5 दिन का आपको समय लग जाता है। और एक बार अगर आप टेस्ट दे देते हो, उसके बाद फिर इसका रिजल्ट आने में भी टाइम लगता है। उसके बाद रिजल्ट आने के बाद आपका इंटरव्यू होता है, फिर उस इंटरव्यू में भी टाइम लगता है। तो अगर आप इस प्रोग्राम को स्टार्ट होने के समय आपने अप्लाई किया होगा तो आपको जल्दी आपको लेटर आ जाता है, आपको जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाता है। वही अगर आप इस प्रोग्राम को एंड होने के टाइम पे अप्लाई करते हो, जैसे कि आपका जब बैच आपका स्टार्ट होने वाला था, जैसे कि पिछला बैच 74 आपका स्टार्ट होने वाला था 3 जुलाई से, और अगर आप 3 जुलाई से पहले अप्लाई करते हो या फिर आप अगस्त के एंड होने में आप अप्लाई करते हो, तो फिर आपका उसमें टाइम लग जाता है, क्योंकि आईसीआईसीआई वाले लोग को बैच स्टार्ट करना होता है जो कि आपका मणिपाल एकेडमी करवाता है, जिसके कारण फिर आपका सिलेक्शन नहीं होता है। जिन्होंने पहले अप्लाई किया होता है उनके लिए बैच स्टार्ट हो जाता है, फिर आपको नेक्स्ट बैच के लिए शॉर्टलिस्ट कर दिया जाता है। तो अगर आपने 74 में अप्लाई किया था, आपने लास्ट के टाइम पे अप्लाई किया था और आपको कोई ईमेल नहीं आया, आपको कोई सिलेक्शन का मेल नहीं आया, तो आप वेट कर लीजिए। आपको हो सकता है आपका बैच 75 के लिए आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, तो आपका बैच 75 में आपका सिलेक्शन हो सकता है। और इस बार भी इसका जो कोर्स स्टार्ट होगा आपका 1 अगस्त से होगा, तो आप इसे पहले ही अप्लाई करके रख दो, क्योंकि इंटरव्यू सिलेक्शन होने में जो आपका टाइम लगता है वो टाइम आपका कंप्लीट हो जाएगा और फिर आप 1 अगस्त से बैच को ज्वाइन कर पाओगे। और अगर आप एंड होने के टाइम पे अप्लाई करोगे तो हो सकता है कि आपको फिर नेक्स्ट बैच के लिए शॉर्टलिस्ट कर दिया जाए और उस बैच के लिए आपको ना लिया जाए। ओके, तो अब बात करते हैं कि बैच नंबर 75 के बारे में। तो आईसीआईसीआई पीओ प्रोग्राम आपका मणिपाल एकेडमी करवाता है, जो कि बेंगलुरु में है, और ये आपका फिजिकल ट्रेनिंग होता है। ये आपका कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं होता है, ये आपको बेंगलुरु जाके ही आपको अटेंड करनी पड़ती है। बेंगलुरु में मणिपाल एकेडमी है, तो आप वहां जाके ये क्लासरूम में आप ट्रेनिंग करते हो। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो आपका 1 साल का ये कोर्स होता है, जो कि आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला जो पार्ट होता है या फिर पहला जो टर्म होता है वो आपका टर्म 1 होता है, जो कि आपका 4 महीने का होता है। और ये 4 महीने का आपका क्लासरूम में ट्रेनिंग होता है। आप क्लासरूम में जाकर चीजें को सीखते हो, जैसे कि बैंकिंग के बारे में, बैंकिंग के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में, आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। और इस 4 महीने में आपको सैलरी भी प्रोवाइड की जाती है, जिसको कि स्टिपेंड बोलते हैं, और आपका 5,000 करके आपको पर मंथ प्रोवाइड किया जाता है। 4 महीने के बाद आपका टर्म 2 आता है, जो कि आपका 2 महीने का होता है। इसमें भी आपको सैलरी प्रोवाइड की जाती है। आपका 22,000 से लेकर 24,000 पर मंथ आपको सैलरी प्रोवाइड की जाती है। ये आपका इंटर्नशिप पीरियड होता है। इसमें आप प्रोफेशनल लोग से ट्रेनिंग लेते हो, उसमें आप बैंकिंग के बारे में सीखते हो, सेल्स कैसे करना है वो सीखते हो, अदर सारी चीजों को भी आप डिटेल में सीखते हो। तो टर्म 1 एंड टर्म 2 आपका 6 महीने का हो गया। इसके बाद आपका लास्ट टर्म आता है, जो कि आपका 6 महीने का होता है, और इसमें भी आपको सैलरी प्रोवाइड की जाती है। 28,000 से लेकर आपको 32,000 पर मंथ आपको सैलरी प्रोवाइड की जाती है 6 महीने के लिए। और ये 6 महीने आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है, मतलब आपको लोकेशन दे दी जाती है, आप उस लोकेशन पे जाके आप उसमें ट्रेनिंग लेते हो। मतलब आपको लोकेशन दे दिया जाएगा, आपको एक ब्रांच दे दिया जाएगा आईसीआईसीआई बैंक का, आप वहां जाके वहां काम करोगे, वहां पे आप सीखोगे। तो इसका जॉब लोकेशन क्या होता है, आपको जॉब लोकेशन कहाँ दी जाएगी, तो ये आपका पैन इंडिया में आपको कहीं भी दे दिया जा सकता है। जरूरी नहीं कि आपको ये आपका होम लोकेशन मिलेगा ही, आपका होम लोकेशन आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, ये आपका स्टेट में भी मिल सकता है या फिर आपको स्टेट से बाहर भी मिल सकता है। तो लोकेशन आपको कहीं भी दे दिया जा सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और एक लोकेशन से आपका दूसरे लोकेशन में ट्रांसफर करने के लिए आपको मिनिमम 2 या 3 साल आपको काम करना पड़ता है, तभी आप एलिजिबल होते हो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर लेने के लिए। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है। तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो आपका ग्रेजुएशन होता है, मतलब आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपका ग्रेजुएशन में 55% होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हो। और आपका ग्रेजुएशन आपका किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है, आपका बीकॉम, बीबीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये लोग मास्टर डिग्री को नहीं लेते, जैसे कि आपका एमकॉम या फिर एमबीए, ये सारे डिग्रीज को नहीं लेते हैं। तो ग्रेजुएशन को ही लिया जाता है, आपका मास्टर डिग्री को प्रीफर नहीं किया जाता है। अगर आपका मास्टर डिग्री है फिर भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो सकता है आपका इंटरव्यू भी हो जाए, लेकिन आपको बाद में फिर रोक दिया जाएगा। तो ग्रेजुएशन में अगर आपका 55% नहीं है, उससे थोड़ा कम है, अगर आपका 54, 53 इस तरह से भी परसेंटेज है, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ले लिया जाता है। तो ये आपका डिपेंड करता है कि आप इंटरव्यू कैसे देते हो, किस तरह से आप इंटरव्यू देते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होता है। और इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं उसके लिए आप मेरा इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो। और इसकी जो एज लिमिट होती है वो आपका 27 साल होता है, मतलब आपका 27 साल या उससे कम होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हो, तभी आप इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। आपका सिलेक्शन का क्या क्या प्रोसेस होता है और कितना टाइम लगता है। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है आपका 2 स्टेजेस में होता है। पहले तो आप इसे अप्लाई करते हो, आप रजिस्ट्रेशन करते हो, उसके बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो फिर आपको ईमेल आता है। ईमेल में आपका एप्टीट्यूड टेस्ट का लिंक होता है, तो पहले आपको टेस्ट देना पड़ता है। और ये टेस्ट आप अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर आप अपने मोबाइल फोन से भी दे सकते हो। और इसका जो मोड ऑफ लैंग्वेज होता है वो आपका इंग्लिश में आपका टेस्ट होता है। और इस टेस्ट में मेनली आपका 90 क्वेश्चन होते हैं, जिसके लिए आपको 60 मिनट्स दिया जाता है, और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और इस टेस्ट में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, तो आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सारी चीजें आती है। जो प्रोग्राम में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं उसका मैंने वीडियो अपलोड किया, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और इस टेस्ट का लेवल आपका इजी टू मीडियम होता है। ये जो आपका गवर्नमेंट बैंक का जो एग्जाम होता है
बैंकिंग का या फिर IBPS का, वैसा आपका लेवल नहीं होता है, ये आपका ईजी लेवल होता है। और इसके लिए आप प्रिपेयर कहाँ से कर सकते हो? नॉर्मली भी आप अगर इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, एप्टीट्यूड ये सारे की बुक्स या फिर PDF ऑनलाइन मिलता है, उसको भी आप फॉलो करते हो तो आप इस टेस्ट को क्लियर कर लोगे। तो नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है, तो आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसका कट ऑफ मार्क्स कितना होता है तो ऐसे कुछ मेंशन नहीं किया गया है कट ऑफ मार्क्स का, लेकिन अगर आप 60, 70 या 80% आप स्कोर करते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो। तो एक बार अगर आपने टेस्ट को क्लियर कर लिया तो उसके बाद आपका इंटरव्यू का मेल आता है, और ये इंटरव्यू भी आपका ऑनलाइन होता है। इसे भी आप लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर मोबाइल फोन किसी से भी आप दे सकते हो। और इंटरव्यू आपको इंग्लिश में देना या फिर हिंदी में, तो आप इसे हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में दे सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स करके दीजिए, इससे आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर एकदम ही पॉसिबल नहीं है, आपको इंग्लिश बोलना एकदम ही पॉसिबल नहीं है, तो फिर आप इसे हिंदी में भी दे सकते हो। ओके, तो इंटरव्यू के बाद फिर आपका 10 to 15 डेज आपका लग जाता है आपका रिजल्ट आने में, आपका फाइनल सिलेक्शन का रिजल्ट आने में। तो एक बार अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आपका 7 to 15 डेज के अंदर आपका मेल आ जाता है इन्विटेशन में, जिसमें फिर आपका आगे का प्रोसेस, फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड होगी ज्वाइनिंग के वक्त, सारी चीजें आपका मेंशन रहता है। ओके, तो अब बात करें इस कोर्स को करने में आपका फीस कितना लगता है और इसको आप कैसे पे कर सकते हो। तो इस पूरे टोटल कोर्स को करने में आपका 2,55,500 रुपए लगता है, जो कि आपका इंक्लूडेड ऑल द टैक्सेस एंड GST होता है, जिसमें से आपका 2,36,000 रुपए इस कोर्स का फी होता है। और इसमें आपको टैब भी प्रोवाइड किया जाता है, जब आप ट्रेनिंग करोगे तो आपको एक टैब प्रोवाइड किया जाएगा, उसका कोर्स भी 19,500 रुपए होता है, तो ये भी उसी में इंक्लूडेड रहता है। तो इस फी को आप कैसे पे कर सकते हो? तो आप EMI पे कर सकते हो, आप सेल्फ फंडिंग कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास अभी पैसा नहीं है तो आप इसे लोन भी ले सकते हो। तो आप जब सिलेक्ट होते हो इस प्रोग्राम के लिए तो आपको मेल आता है, इन्विटेशन मेल आता है, तो उसमें आपका ये भी मेंशन रहता है कि आपका बुकिंग टिकट, आप जो ट्रेनिंग के लिए जाओगे तो आपका जो ट्रेन का टिकट होगा उसका आपको फोटो खींच के या फिर आपको फोटो स्कैन करके आपको भेजना पड़ता है। और अगर आप लोन ले रहे हो तो उसके लिए भी आपको मेल आ जाएगा, उसमें आपका सारा स्टेप्स मेंशन रहेगा। आप लोन के लिए मेरा लोन वाला वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो, उसमें भी मैंने डिटेल में बताया। और ये जो आप लोन लेते हो उसमें आपका इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाता है, जो कि आपका 12.5% के आसपास रहता है या इसके आसपास ही रहता है, और ये फ्लक्चुएट करता रहता है, तो थोड़ा कम या ज्यादा आपका हो सकता है। तो ICCPA प्रोग्राम में क्या क्या आपको एकोमोडेशन मिलती है? तो इस कोर्स को करने में जो आपका 2,55,500 रुपए लगते हैं, उसी में आपका खाने का खर्चा, आपका रहने का खर्चा, सब कुछ इंक्लूडेड रहता है। तो ये जो आप ट्रेनिंग करते हो, जो क्लासरूम में आप ट्रेनिंग करते हो मणिपाल एकेडमी में, तो आपको वहीं पे रहने दिया जाता है, तो इसमें आपको कोई फीस नहीं लिया जाता, क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है आपका 2,55,500 रुपए के कोर्स में। और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपका जो सिलेक्शन होगा उसमें आपको जो ग्रेड मिलेगा आपका डेप्यूटी मैनेजर बैंड 1 का ग्रेड रहेगा। तो इस कोर्स को कंप्लीट करने का आपका जॉब रोल क्या रहेगा? तो इसमें आपका सेल्स, रिलेशनशिप मैनेजमेंट और कस्टमर सर्विस, तीनों ही काम आपको करने पड़ेंगे, और आपका बैकएंड में कुछ ऑपरेशंस के भी काम करने पड़ेंगे। आपका फील्ड विजिट भी हो सकता है, आपको क्लाइंट से मिलने भी जाना पड़ सकता है। ICCPA प्रोग्राम के जॉब रोल के बारे में मैंने डिटेल वीडियो अपलोड किया है, तो जाके आप चेकआउट कीजिए। और अगर आप ये कोर्स को कंप्लीट कर लेते हो, 1 साल का जब आप कोर्स को कंप्लीट कर लेते हो, तो उसके बाद ये आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं, जिसका नाम होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा फॉर सेल्स एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो अब बात करते हैं कि आपको ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। तो इस कोर्स की खास बात यह है कि इस कोर्स को जब आप कंप्लीट करते हो तो इसके बाद आपको गारंटीड जॉब आपको मिलती है, ऐसा ये लोग अपने वेबसाइट पे क्लेम करते हैं। मतलब इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको गारंटीड जॉब मिलेगी ICICI बैंक में, और साथ ही साथ इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भी मिलता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग का, जिसका भी एक अपना वैल्यू है। और इस कोर्स का फीस 2,55,500 रुपए है, लेकिन इस ट्रेनिंग को करने के दौरान ही आपका 2 लाख से 2.5 लाख रुपए आपको सैलरी प्रोवाइड कर दी जाती है। तो अगर आपका एज 27 साल है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपका एज उससे ज्यादा है तो एक्सिस बैंक का भी यंग बैंक का प्रोग्राम होता है, उसका वीडियो भी मैंने डिटेल में अपलोड किया है, तो आप उसको जाकर चेकआउट कीजिए। तो इस कोर्स को करने के बाद ये सारे कुछ बेनिफिट मिलते हैं, जिसके कारण आप ये कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन इसके बाद जो आपको जॉब रोल दी जाएगी वो आपका सेल्स का रहेगा, और इसमें हाई सेल्स प्रेशर एंड टारगेट प्रेशर होता है। तो अगर आप सेल्स कर सकते हो, क्लाइंट से बात कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, हाई सेल्स टारगेट में आप काम कर सकते हो, अंडर प्रेशर आप काम कर सकते हो, तो ही आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा, वरना आपको वहां पे काम करने में बहुत प्रॉब्लम्स आएगी। और ये प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहिए नहीं, आप गूगल पे इसके रिव्यूज पढ़ सकते हो, बहुत सारे रिव्यूज है, आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन ले सकते हो। और आपको कुछ पॉजिटिव रिव्यूज भी मिलेंगे, बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज भी मिलेंगे, वो इसीलिए क्योंकि इसके बाद जो आपको प्रोफाइल दी जाती है आपका सेल्स का प्रोफाइल होता है। तो अगर आप सेल्स से कंफर्टेबल नहीं हो फिर भी आप इस कोर्स को अप्लाई कर देते हो बैंक में जॉब करने के लिए, तो आपको फिर ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि इसमें आपको ऑपरेशन का काम मिल जाएगा, आप ऑपरेशन में सिर्फ फाइलिंग का काम करोगे, तो ऐसा नहीं होता है। इसी कारण इसके बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज है, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि इस कोर्स को करने के बाद आपको बैंक में बैकएंड में आपको जॉब मिल जाएगी, आप वहाँ पे डेस्क पे काम करोगे या फिर सिस्टम पे काम करोगे, तो ऐसा नहीं होता है। जो लोग ऐसा सोच के ज्वाइन करते हैं फिर वो लोग वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, इसलिए इस कोर्स का नेगेटिव रिव्यूज भी बहुत ज्यादा है। तो अगर आप सेल्स से कंफर्टेबल हो, हाई सेल्स से कंफर्टेबल हो, हाई सेल्स टारगेट और वर्क प्रेशर से कंफर्टेबल हो, तो ही फिर आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स है या फिर आपको कोई नोन पर्सन है या फिर आपके आसपास कोई बैंक है, वहाँ पे भी आप विजिट करके पूछ सकते हो, अगर कोई पीओ प्रोग्राम किया होगा तो पूछ सकते हो, रिव्यूज ले सकते हो, उसके बाद फिर आप ज्वाइन कीजिए। क्योंकि आपको भी इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जा जाके थोड़ा पता करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इसमें पैसे भी देने पड़ते हैं, आपको 2.5 लाख रुपए भी देने पड़ते हैं। तो सारी चीजों को देखने के बाद ही आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको डिटेल में दे दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियोस के लिए। और आपको इस कोर्स के लिए अप्लाई कहाँ से करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको अप्लाई करना है तो अगर आप पहले अप्लाई करते हो तो ज्यादा चांसेस रहते हैं आपका इसी बैच में सिलेक्शन होने के। अगर आप बाद में अप्लाई करते हो तो फिर आपका नेक्स्ट बैच के लिए आपको शॉर्टलिस्ट कर दिया जाता है। और अगर आपके फिर भी कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे नीचे कमेंट्स में पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। आई सी यू ऑल द वेरी बेस्ट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।